जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग जियोग्राफी का एक टॉपिक पर विश्लेषण करने वाले हैं। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या है, अक्षांश रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। बच्चों को हमेशा इस कंसेप्ट में दिक्कत रहती है कि अक्षांश रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं क्या है, लैटीट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। आज इसी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसे अच्छे से समझने वाले हैं। आपकी हर एक परेशानी, हर एक दिक्कत को आज दूर करके ही जाना है। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे सामने। क्या है, एक चीज, एक मैप ड्रॉ किया गया है। ये अर्थ है, ये पृथ्वी है और इस पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी रेखाएं खींची गई है। अब कौन सी रेखाएं हैं ये हम जानने के प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक रेखाएं खींची गई है जिसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं, जो 0 डिग्री लाइन को दर्शाता है। ये पृथ्वी के बीचों बीच होता है। सतह पर क्या होता है, ये सारे के सारे काल्पनिक रेखाएं हैं, सारे के सारे काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ये 0 डिग्री क्या होता है, जिसे हम लोग इक्वेटर के नाम से जानते हैं। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखाएं। किसका नाम क्या है, भूमध्य रेखाएं। इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और इसके नीचे वाले भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए इसकी ऊपर वाले ठीक रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे काटती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से। और इससे नीचे में ठीक 23.5 डिग्री साउथ होता है, 23.5 डिग्री साउथ, इसे हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। बच्चों में हमेशा क्या होता है, ये कंसेप्ट में दिक्कत आती है कि सर ये भूल जाते हैं कि कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, कर्क रेखा किधर होती है, मकर रेखा किधर होती है। तो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ जिससे आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। तो कंसेप्ट ऐसा है कि आप लोगों को पता है कि कर्क मतलब होता है बिच्छू, कर्क मतलब होता है बिच्छू। तो मैंने क्या किया है, एक बिच्छू को यहाँ छाप लिया है, एक बिच्छू को यहाँ छाप लिया है और ये है बिच्छू का पूंछ। ये क्या है, बिच्छू का पूंछ है। आप लोग पता है कर्क मतलब क्या होता है, बिच्छू होता है और ये बिच्छू का पूंछ है। तो बिच्छू का पूंछ क्या रहता है, हमेशा ऊपर रहता है। बिच्छू का पूंछ हमेशा ऊपर रहता है, इसलिए आप हमेशा समझना कि क्या होता है, कर्क रेखा इक्वेटर से हमेशा ऊपर होता है। कर्क रेखा इक्वेटर से हमेशा ऊपर होते हैं। और साथ साथ बोलने का प्रयास कीजिएगा, इससे क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें आ जाती है और आपको याद होने में बड़ी ही सहूलियत होती है। तो कर्क रेखा अगर ऊपर होती है तो मकर रेखा ऑब्वियसली नीचे होगी। तो कर्क रेखा ऊपर, मकर रेखा नीचे होती है। आने वाले लेक्चर वीडियो में आपको मैं ये भी सिखाऊंगी कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, क्या हमारे इंडिया से गुजरती है कि नहीं गुजरती है, अगर हमारे इंडिया से गुजरती है तो कौन कौन से स्टेट्स लेती है, कितने स्टेट लेती है, 8, 10, 15, 20, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जो टॉपिक है अक्षांश और देशांतर, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त कि अक्षांश रेखाएं जितने भी पैरेलल लाइन पे क्या होती है, रेखाएं दौड़ती है। देखिए ये सारी काल्पनिक रेखाएं क्या होती है, इमेजिनरी लाइन पैरेलल लाइन पे दौड़ती है। अब देख पा रहे हैं सारी लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन पे दौड़ती है। तो पैरेलल लाइन पे जाने जाती है और इस लाइन में क्या होती है, एक दो स्टेप से स्टेप क्या होता है, ऊपर की ओर उठती है। तो जब ऊपर की ओर उठती है वही पैरेलल में, इसे हम लोग जानते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन के नाम से, अक्षांश रेखा के नाम से। कौन सी रेखा, अक्षांश रेखा के नाम से। उसी तरह हम लोग बोलेंगे कि नॉर्थ टू साउथ, ये साउथ टू नॉर्थ क्या होती है, इस तरह की लाइन आती है, इस तरह की लाइन आती है। ये जो लाइन होती है ये होती है देशांतर रेखाएं। अब इसे याद कैसे रखें, याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो याद करने के लिए चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए कि इसे याद कैसे रखा जाए। आप क्या होते हैं कि कई बार ऊपर में हवाई जहाज को उड़ते हुए देखते हैं, फाइटर प्लेन को उड़ते देखते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ते देखते हैं। तो इसमें ऊंचाई को मेजरमेंट करने के लिए एक डिवाइस लगा रहता है जिसे कहते हैं लैटीट्यूड है। तो इसे कहते हैं एल्टीमीटर। क्या कहता है, एल्टीमीटर। ये अल्टीमीटर जो होता है, ये अल्टीमीटर ऊंचाई को मापता है, समुद्र तल से या धरती से कितना ऊंचाई पर जहाज उड़ रही है। जैसे अमूमन क्या होता है, जो हवाई जहाज होता है 30,000 फीट, 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। तो कैसे पता चल जाता है 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ती है, ये अल्टीमीटर के द्वारा पता चलता है। इसी से हम लोग बना है। देखिए मान लेते हैं कि एक साउथ में पोल में क्या है, देश है, और नॉर्थ में देश है। हमको पता है कि अंटार्कटिक है, यहाँ पर आर्कटिक है। तो क्या होता है कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, हाइट में उठ रहे हैं हम लोग क्या ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, ऊंचाई जा रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, एल्टीट्यूड। जब एल्टीट्यूड में उठते हैं तो बोलते हैं क्या है, लैटीट्यूड। उससे मिलता जुलता है लैटीट्यूड। ठीक है, अगर हम मानते हैं एल को अगर छिपा देते हैं तो क्या हो जाती है, एल्टीट्यूड। क्या होता है, एल्टीट्यूड। मान के चलिए, ऐसे पढ़िए नहीं, मान के चलिए क्या है, एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड फॉर लैटीट्यूड। ये क्या है, देशांतर रेखाएं। देशांतर मतलब क्या होता है, साउथ में देश, नॉर्थ में देश है, देशों के बीच के अंतर को देशांतर रेखाएं। तो चीज़ें आपको कंसेप्ट समझ में आ रही है कि कैसे हो रही है, ठीक है, समझ में आ रही है। हम लोग क्या बोले कि कर्क रेखा को हम लोग बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा को बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे इक्वेटर बोलते हैं, जिसे भूमध्य रेखा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये लॉन्गिट्यूड है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं, और ये लैटीट्यूड है जिसे हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो आई होप आप लोग अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं के बारे में जो कंसेप्ट है ये समझ गए हैं। कर्क रेखा कहाँ पर होता है, मकर रेखा कहाँ होता है, इक्वेटर कहाँ होता है, इसके बारे में भी समझ आप लोगों ने स्थापित कर लिया है। मैं फिर से एक बार बता दूं, क्या होता है, अक्षांश रेखाएं पैरेलल लाइन पे दौड़ती है और देशांतर रेखाएं जो होती है नॉर्थ टू साउथ पोल में क्या जाती है, साउथ टू नॉर्थ में जाती है, बोलिए काल्पनिक इमेजिनरी लाइन होती है जिसका मतलब लैटीट्यूड। सारी कंसेप्ट अच्छी तरह से आपको समझ हो गया। मिलते हैं ऐसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।